सबको जय मसीह की। विश्वास है आप सब लोग आनंदित और खुश होंगे। हालेलुया। आज के समय में यदि आप मोबाइल को खोलेंगे तो आप प्रचार संबंधित अगर प्रचार को देखेंगे या आप सुनेंगे लोगों के प्रचार को, तो अधिकांश आपको क्या मिलेगा? बहुत से पास्टर, बहुत से सेवक लोग आपको मिलेंगे जो चंगाई की बात कर रहे हैं। चंगाई मिलेगी, समस्या दूर हो जाएगी, आपका कर्जा दूर हो जाएगा, आप भले और चंगे हो जाएंगे। हैं? बहुत सी भविष्यवाणियां करते हुए पास्टर्स, परमेश्वर के दास लोग दिखाई देंगे कि आपका ये बिगड़ा काम बन जाएगा, आपको धन मिलेगा, आपकी नौकरी मिल जाएगी। ये प्रचार करते हुए बहुत से सेवक आपको नजर आएंगे जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो चंगाई के बारे में बोल रहे हैं। धन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। अधिकांश आपको ऐसे सेवक मिलेंगे जो YouTube पे दिखाई देंगे। मैं किसी सेवक का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये सही प्रचार है जो वो कर रहे हैं? क्या बाइबल ये बात बताती कि यही प्रचार है? आप देखो, यही प्रचार हो रहा है अधिकांश। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या यह एक सही प्रचार है? क्या यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज का प्रचार करने के लिए नहीं कहा? तो फिर जब आप देखते हैं कि लोग जो हैं भविष्यवाणियां कर रहे हैं या बोल रहे हैं तुम्हें धन मिलेगा, यश मिलेगा, तुम्हारी बीमारी दूर, तुम्हारा कर्जा दूर हो जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा, इस पर प्रचार हो रहा है। तो मसीह में जब नहीं आए थे, विश्वास से पहले भी तो यही कर रहे थे हम लोग। जब विश्वास में नहीं थे तब भी तो हम इसी दौड़ में दौड़ रहे थे। धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। हाँ, ये हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारी जरूरतें हैं, लेकिन क्या यह स्वर्गीय राज का प्रचार है? क्या यही प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार यही था? क्या यही स्वर्गीय राज का प्रचार है? ये तो फिर ऐसा हो गया जैसे कि आप देखते हैं कि एक बकरे को जिसे आपने हरी घास खिलाई और वो मोटा तगड़ा हो गया, तगड़ा होने के बाद क्या वो बाद में कसाई के पास चला गया और कसाई ने उसको काट दिया। क्या उसका उद्धार हुआ? क्या उसको स्वर्गीय राज का प्रचार किया गया? प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा ऐसा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार ही यही था, जो कि हम मत्ती सुसमाचार उसका 17 पद में पढ़ते हैं। यदि हम चाहें तो जोर से इसको एक पद को पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया। क्या प्रचार था यीशु मसीह का? जो पहला प्रचार था क्या था? उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराने का, पश्चाताप करने का, स्वर्ग के राज का प्रचार करा उसने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने अपने पिता के देखी, जो मैंने अपनी बातें अपने पिता से सुनी है, जो मैंने देखी है, उस बातों को मैं बता रहा हूं। और वो स्वर्गीय राज की बातें बताते थे, स्वर्गीय राज के उपदेश देते थे, स्वर्गीय बातों का प्रचार करते थे। लेकिन आज के समय क्या प्रचार हो रहा है? अधिकांश एक लंबे दशक से, एक लंबे समय से हम यही देखते आ रहे हैं। जब भी आप देखो, मैं बहुत लंबे समय से ही देख रहा हूं कि लोग यही प्रचार कर रहे हैं। अधिकांश चैनल खोलो तो बस यही दिखाई देगा। अरे क्या उसको पापों की क्षमा मिली? क्या उसने अपने पापों से पश्चाताप किया? क्या आपने मन फिराव का प्रचार किया? क्या आपने स्वर्गीय राज का प्रचार किया? इस पर कोई चर्चा की गई? तो फिर क्या, अगर मान लीजिए ठीक है यह उसकी आवश्यकता है, हालेलुया, और यह उसकी आवश्यकता है,
लोगों की आवश्यकता है कि वो भले और चंगे हो जाएं, उनके कर्जे दूर हो जाएं, उनकी बीमारियां दूर हो जाएं, यह आवश्यकता है। ये तो यीशु के क्रूस पे चढ़ने के हमारे फायदे हैं, हमारे फायदे हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं ये कि यीशु क्रूस पे चढ़ा और उसके क्रूस पे चढ़ने के हमारे फायदे, हम लोगों के फायदे हैं, जिसके लिए हम अपने कर्जे या अपनी बीमारियां, समस्याओं को कह रहे हैं। यह उसके क्रूस की, मृत्यु के क्रूस पे चढ़ने के फायदे हैं। लेकिन यह स्वर्गीय राज का प्रचार नहीं है, यह सही प्रचार नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के राज की बातें बताते थे। प्रभु यीशु मसीह वो उस भविष्यवाणियों को जो उसके बारे में की गई थी उसे पूरा करने के लिए आए थे। वो अपने पिता के राज की बातों को बताने आए थे। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन, जीवन कहां मिलेगा? हालेलुया। वो स्वर्गीय राज की बातें लेकर के तो उन्हीं पर उपदेश देते थे वो। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, किसी व्यक्ति पर्टिकुलर या किसी व्यक्तिगत जाति या समूह के लिए वो नहीं आया। उसने स्वर्गीय राज का प्रचार किया। लेकिन आज हम जो सुन रहे हैं वो क्या है? मसीह में आने के बाद भी, पहले भी तो यही करते थे हम लोग। सो ये जरूरी है, ये हमारी आवश्यकता है, हमारे कर्जे दूर, हमारी समस्याएं दूर, हमारी बीमारियां दूर हो जाएं, लेकिन ये यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के हमारे फायदे हैं। परंतु ये एक सही सुसमाचार नहीं है, ये सही प्रचार नहीं है जिसे प्रभु ने कहा है। हालेलुया। जैसा कि लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय 43 पद में लिखा है। लूका उसका 4 अध्याय 43 पद लिखा है, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। और उसने अपने चेलों को भी यही आदेश दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 35 पद पढ़ें, मत्ती सुसमाचार जल्दी से 9 अध्याय 35 पद। यीशु सब नगरों हाँ। और गांवों से फिरता रहा, हाँ। और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ठीक है, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, यह प्रभु का कार्य था। और यह कार्य उसने अपने चेलों को भी कहा। और चेलों के लिए क्या कहा उसने? मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय 7 पद में लिखा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया। मेन आवश्यकता यही है, प्रचार की आवश्यकता यह है कि स्वर्ग के राज की प्रचार करें हम। ये नहीं कि ये सब चीजें हैं जो आज प्रचार कर रहे हैं और उसमें क्या होता है, बहुत से लाइक भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लोग पसंद कर रहे हैं, सब कुछ बड़ी बात है। लेकिन आप ये बताओ, बड़ी भीड़ है वहां पर, बहुत से लोग हैं और बड़ी जोर जोर से वहां पे हालेलुया हो रही है। ठीक है, लोग चंगे हो रहे हैं या उनके कर्जे माफ हो रहे हैं, ये सब कुछ बात है। लेकिन क्या यह सही सुसमाचार है? क्या यह असली समाचार है? क्या यह सही समाचार है? एक सही तरीके से राज्य का प्रचार किया जा रहा है? क्या यह परमेश्वर के, वास्तव में परमेश्वर के राज्य का प्रचार है ये? हालेलुया। ये असली प्रचार नहीं है। वो नगर नगर गांव गांव फिरता गया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी इस बात का प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन आज के समय का प्रचार क्या है? उसने अपने चेलों से भी कहा कि चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया। अपने चेलों को भी उसने बताया यह प्रचार करो, यह प्रचार करने की आज के समय की आवश्यकता है। लेकिन आज के समय पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं? चंगाई मिलेगी, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो स्वर्गीय राज का प्रचार करने को कहा है। तो अगर ये सब चीजें हैं, इन्हीं पे हम फोकस, ये हमारी आवश्यकता हो सकती है। हालेलुया। फिर उस बकरे के समान जिसे मोटा तगड़ा करा, हरी घास करा, लेकिन उसका बाद में कसाई के पास गया और कसाई ने उस बकरे को, क्योंकि उसकी आत्मा को तो उद्धार हुआ नहीं, उसको पापों की तो क्षमा मिली नहीं, क्योंकि ये प्रचार ही नहीं किया गया, ये तो उसने सुना ही नहीं, उसको यही पता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है इन चीजों को। हमें जरूरत है परमेश्वर के राज्य की, कि हम परमेश्वर का राज्य का प्रचार करें। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए आप? हालेलुया। देखिए मैं बीते दिनों एक पद पर अध्ययन कर रहा था और मैं इस पर मनन चिंतन कर रहा था, जो कि रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 पद है। पढ़िए। परंतु वह क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट है, हाँ। तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। देखिए अब रही चंगाई की बात, मैं इस बात को भी यहां पे लेना चाहूंगा। चंगाई के लिए आपको पंजाब में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में कहीं जाने की जरूरत नहीं कि चंगाई वहां मिलेगी। उत्तराखंड में, यूपी में चंगाई नहीं मिलेगी। यह चंगाई के बारे में वचन क्या बता रहा है? लेकिन लोग वो चंगाई को, जहां पर एक लंबा आपको पर्चा देना पड़े, आप उससे पैसे दें वहां पर और रसीद बनवाएं जो उनकी कीमत निर्धारित की गई है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने सेतमेत में लिया है, सेतमेत में दो। जब कीमत यीशु मसीह ने चुका दी तो चंगाई की कीमत क्यों? हालेलुया। उस चंगाई की कीमत तो यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दी, क्रूस पर चुका दी। तो चंगाई चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी, पंजाब में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी, चेन्नई में नहीं मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, यूपी में नहीं मिलेगी। वचन क्या कह रहा है? रोमियो में लिखा है, रोमियो 10 अध्याय, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। देखो परमेश्वर का वचन 8 पद से पढ़ना है। परंतु वह क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट, वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन तेरे मुंह में होना चाहिए और तेरे मन में होना चाहिए। हालेलुया। और यह वही विश्वास का वचन, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। पौलुस प्रेरित बता रहा है जो हम प्रचार करते हैं ये वो विश्वास का वचन है। और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। कुछ बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है। चंगाई पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, उत्तराखंड कहीं नहीं मिलेगी। ये विश्वास का वचन है। वचन तेरे निकट वरन तेरे मुंह में, कि यदि तू यीशु को प्रभु मान के अंगीकार कर ले तो क्या होगा? हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास कर ले। आमीन। मन से विश्वास करे, हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया। एक छोटा सा काम करने की जरूरत है,
उद्धार का काम, छुटकारे का काम, आशीष का काम। हालेलुया। आपको बड़े एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परमेश्वर के पास जाएं और उस वचन को अंगीकार करें। हालेलुया। लेकिन जब लोग प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ा बड़ा भीड़ वहां पर होता है, और पहले तो वो परमात्मा के, प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, और धीरे धीरे उस प्रभु का, उस परमात्मा के रास्ते को हटा देते हैं और उस परमात्मा के पीछे कर देते हैं। उनके आगे अपनी कुर्सी लगाते हैं, अपने राज्य का प्रचार करें, परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं। ये तो उनके राज्य की बातें हैं जो वो बता रहे हैं ताकि लोग उन्हें जाने। अरे मुझे जान करके नहीं आपको कुछ होगा। अगर आपको जानना है तो यीशु को जानिए। आपको जानना है तो आप प्रभु को जानिए, जो चंगाई देगा, जो आपको आशीषित करेगा, जो आपको बीमारियों को दूर करेगा, जो आपको कर्जों, उसको जानिए। हालेलुया। मुझको जान करके नहीं, क्योंकि हमें तो वचन दिया गया। पौलुस कहता है जो मुझे दिया गया है, वो कुरिन्थियों में कहता है कि जो बातें मुझे मिली हैं, हालेलुया, वो मैं तुम्हें बताता हूं। परमेश्वर की ओर से क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के उपदेश लेकर, उसकी ओर से उपदेश लेकर के आए थे, उसकी ओर से बातें लेकर के, उसके राज्य की बातें लेकर के आए। उस के राज्य का प्रचार करो, स्वर्गीय राज्य का प्रचार करो। ये तो फिर आपका राज्य है कि आप उसको बता रहे हैं, और लोगों को परमेश्वर का रास्ता आपने बंद कर दिया, क्योंकि आप उन्हें बता ही नहीं रहे। आप उन्हें यह नहीं बता रहे कि आप स्वयं भी प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि खाली पादरी के लिए यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा, प्रचारक के लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, भविष्यवक्ता के लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा। उसने समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित किया यीशु ने। इसलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, जो कोई उसको अंगीकार करेगा, वो अवश्य उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आप तो फिर ये कर रहे हैं, वो पर्दा जो मंदिर के बीच में से फट गया था, आप फिर से उस पर्दे को खड़ा कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत ना करें। फिर से आप उसके आगे वो पर्दा डाल दे रहे हैं। अब आपका डायरेक्ट संबंध है, आप कहीं पर भी हैं। मान लिया जाए कि आप पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, मैं हूं, मेरी कलीसिया के लोग, या जो भी पास्टर है, अगर वो पास्टर या वो परमेश्वर का दास आपको ऐसी जगह पर अपने आपके स्थान से आप 50 किलोमीटर दूर हैं या 100 किलोमीटर दूर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो आपका पास्टर, प्रचारक या जो भी आपका अगुवा है, वो वहां पर आपके लिए प्रार्थना करने जाएगा। 100 किलोमीटर आपके लिए प्रॉब्लम आ गई, आप 200 किलोमीटर है, आप विदेश में हैं, वहां पर प्रॉब्लम आ गई, आप बस में हैं, वहां प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पर कैसे पहुंचेगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर जगह है, पास्टर हर जगह नहीं है, लेकिन यीशु हर जगह है। आमीन। वो पहुंचेगा जिसे आप पुकारोगे, लेकिन आपका विश्वास कहां पर है? वो विश्वास, अगर आपको उस पर विश्वास है, आपने उसको अंगीकार कर रखा है, वो वहां पहुंचेगा और वो चंगाई देगा। तो चंगाई आपको चेन्नई नहीं मिलेगी, चंगाई आपको महाराष्ट्र नहीं मिलेगी, चेन्नई आपको पंजाब नहीं मिलेगी, चंगाई आपको यूपी नहीं, उत्तराखंड में नहीं मिलेगी। हालेलुया। वचन कहता है, रोमियो को पढ़ो आप। हालेलुया। आप उन वीडियो को देख के क्यों कर रहे हो? अरे आप परमेश्वर के लोग हो, आपको बराबर का, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब आप उसके बेटे और बेटियां में क्यों नहीं पुकार रहे अपने बाप को? क्यों नहीं उससे कह रहे कि पिता मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे? हालेलुया। आपको मालूम है मूसा का जो ससुर था यित्रो, जब मूसा न्याय करता था, बड़ी बड़ी भीड़ों, शाम तक हो जाता था उसको, और मूसा ने फिर उसके ससुर यित्रो ने बताया कि तू ऐसे लोगों को चुन ले, है ना। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं निर्गमन 18 अध्याय 14 से लेकर 21 पद तक। जरा जल्दी से पढ़ना, या आप 14 पद पढ़ दीजिए पहले। निर्गमन 18 अध्याय उसका 14 पद। यह देख कर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, हाँ। यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों का, तू दिन से लेकर शाम, सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है, और ये क्या करता है? और क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है? हाँ। और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। तेरे आसपास भोर से लेकर सांझ तक लोग खड़े रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, और
मूसा ने अपने ससुर से कहा, हाँ। इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। हाँ, जब जब मूसा कह रहा है कि लोग मेरे से परमेश्वर के बारे में पूछने आते हैं, और जब जब उनका कोई मुकदमा होता और जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वो मेरे पास आते हैं, तब तब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और मैं उनके बीच में न्याय करता हूं। मूसा अपने ससुर को ये बातें बता रहा है। फिर और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उनको समझाता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, हाँ। जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। मूसा के ससुर यित्रो ने कहा, जो काम तू कर रहा है ये अच्छा नहीं, क्या कर। हाँ, इससे तो क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, ये थक जाएंगे बैठे बैठे। क्या कर, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। बहुत भारी है तेरे, तू अकेले इसे नहीं कर पाएगा। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ। मैं तुझे सम्मति देता हूं। सलाह दे रहा था वो, उसके ससुर ने उसे एक सलाह दी। क्या सलाह दी? और परमेश्वर तेरे संग रहे। आमीन। परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर। हाँ। और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया। ठीक है, तू परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास पहुंचाया कर। अर्थात तू इनके लिए परमेश्वर से बातचीत कर, और फिर क्या कर, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट और उनको करके वचन बता, इनकी अगुवाई कर, और जिस मार्ग पर इन्हें चलना, हाँ। जो जो काम इन्हें करना हो वो इनको जता। जो जो काम करना है, जो जो बातें वो इन्हें बता। और फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को फिर तू एक बात कर, इन सारे लोगों में से क्या कर, ऐसे पुरुषों को छांट ले, ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुड़ी और परमेश्वर का भय मानने वाले। पहली बात क्या होना चाहिए, वो गुणी होना चाहिए। दूसरी बात, वो परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, और सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। हाँ, और उनको हजार हजार, हाँ। 100 50 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर। ठीक है, हजार हजार, 50 50, 100 10 लोगों पर उनको क्या कर, मुखिया बना दे और नियुक्त कर दे। हाँ। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें। ठीक है, वो क्या करें, ये जो अगुवे जिन्हें तू नियुक्त कर रहा है, ये लोग उनका न्याय चुकाए करें। अर्थात ये लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और फिर वो बताता है, और बड़ी समस्या क्या करें, आगे क्या लिखा है, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ले आया करे, और बड़ी बड़ी बातें हो करें वो तेरे पास लेकर के आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। हालेलुया। सो वो छोटी छोटी बातें का न्याय आप ही क्या करें। सो परमेश्वर बता रहा है इस बात को। आमीन। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो फिर मैं आपको पास जाऊंगा कि ये चंगाई, धन मिलेगा, यश मिलेगा, नौकरी लग जाएगी, कर्जा दूर हो जाएगा, ये सब हमारी जरूरत है। ये तो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के हमारे फायदे, परंतु ये एक सही सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। ये असली प्रचार नहीं है, ये सही प्रचार नहीं है। ये तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे फायदे हैं, कि हमारी आवश्यकता है कि हमारी समस्याएं दूर हो। हालेलुया। लेकिन ये असली प्रचार नहीं है। असली प्रचार जो यीशु ने कहा था, जो यीशु ने करा, और यीशु ने जो करा वो उसने अपने चेलों को भी सिखाया कि मार्ग में चलते चलते ये प्रचार करो, चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसने भी ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सो ये चीजें हैं। अब सवाल ये है, जैसे मैं बात कर रहा था रोमियो के लिए, रोमियो उसका 10 अध्याय और 8 से 10 पद, कि आश्चर्य कर्म का है कि आपको चंगाइयां जो हमारी जरूरत है, लेकिन हाँ ये है, ये चंगाइयां दूर नहीं मिलेंगी। ये चंगाइयां महाराज बिहार जो मैंने आपको बताया यहां नहीं। आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वचन क्या है, तेरे निकट, तेरे निकट में, तेरे मुंह में, तेरे मन में और तेरे मुंह में है। और तेरे मुंह में है। और क्या है, यदि यह वही विश्वास का वचन, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते जो हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वचन, आप इसी विश्वास के साथ अंगीकार करें। आमीन। क्या लिखा है,
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु देखिए, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाए। तो निश्चय है इस बात का कि तेरी समस्या, तेरे बंधन, तेरे श्राप, तेरी नालतें, तेरे कर्जे, तेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ, आगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ठीक है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने की जरूरत है और मुंह से अंगीकार करने के लिए। आमीन। यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करो, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। हम गाते तो बार बार इस गाने को कि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। हालेलुया। हम गाते हैं ये अब्राहम, इसहाक, याकूब लोग, ये वो गवाह के बादल हैं जिन्होंने विश्वास के साथ आशीष को पाया है। तो जब आपने यीशु पर विश्वास कर लिया, मन से अंगीकार कर लिया, आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं, आप यीशु के बेटे और बेटियां बन गए, तो जहां कहीं भी हैं आप स्वयं भी प्रार्थना कीजिएगा, तो चंगाई और कहीं नहीं मिलेगी। आमीन। वचन तेरे निकट, तेरे मन, तेरे मुंह में है। यदि तूने यीशु को प्रभु मान के अंगीकार कर लिया, तो यदि तुझे प्रॉब्लम विदेश में वहां आ रही है, यदि 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर है, यीशु को पुकार, यीशु वहां आएगा, यीशु तुझे चंगाई देगा, यीशु तेरे आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि वो पक्षपाती नहीं, वो अन्याय नहीं, वो विनती। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पास्टर, अपने अगुवे का आदर ना करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हां, यह आपकी आवश्यकता प्रभु जरूर देगा। लेकिन सुसमाचार क्या है? राज्य का प्रचार क्या है जो यीशु ने तस्वर किया? राज। हालेलुया। यह हमारी आवश्यकता प्रभु देगा, क्योंकि इसकी कीमत तो चुका दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करा जाए और उसकी राज की बातें करें और उसके राज का अनुसरण करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम कह रहे हैं कि पंजाब या बिहार या चंडीगढ़ या महाराष्ट्र या बिहार या यूपी या उत्तराखंड चंगाई नहीं। प्रभु ने जो बड़े बड़े काम किए ना, वो आप भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। आमीन। वो भी करेगा और वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उससे बड़े बड़े काम कर रहे हो, तो चंगाई कहां ढूंढ रहे हो? वो 10,000 वाला फार्म भरने के लिए, 5,000 का फार्म भरने के लिए, 20,000 का फार्म भरने। मैंने बहुत से देखा है कि साहब मिलने नहीं दिया जाता है, एप्लीकेशन लगाई जाती है। क्यों भाई? क्या यह परमेश्वर का राज्य का प्रचार हो रहा है? नहीं, यह सही, मैं नहीं मानता इस बात को सही, क्योंकि बाइबल के अनुसार यह सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम, लेकिन क्यों? क्योंकि यदि तूने यीशु पर विश्वास कर लिया, मन से अंगीकार कर लिया है उसको, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और प्रभु कह रहा है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 7 से 11 पद में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? आमीन। हालेलुया। सो आए मैं और आप परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतन और मनन करें। हालेलुया। क्योंकि ये सचमुच सोचने का विषय है, मनन और चिंतन करने का विषय है, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए कहा है, आए हम उसके राज के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। एक आखिरी पद पढ़ दीजिए मेरे लिए, मैं यहीं तक समाप्त करूंगा। मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय 33 पद।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज सबसे पहला काम यह करो कि उसके धर्म और राज की खोज करो, और तो ये वस्तुएं हाँ। तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारे कर्जे, समस्या, बीमारी, परेशानियां सब दूर हो जाएंगे। पहले क्या करो? उसके धर्म, उसके राज की खोज करो। हम क्या खोज कर रहे? चंगाई कहां मिलेगी? पंजाब में मिलेगी, चेन्नई में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। कहां मिलेगी चंगाई? हालेलुया। उसने कहा क्या? कि यदि तू यीशु पर विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तो तू निश्चय उद्धार। वचन तेरे निकट, तेरे मुंह वरन तेरे मन में है कि यदि यीशु पे तू विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। सो आए हम उसके ईश्वर के राज के बारे में चिंतन मनन करें, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार करने के लिए कहा है। लेकिन आज जो हम सुन रहे हैं टीवी पर और यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में ये कैसा सुसमाचार है, या ये किस राज्य का प्रचार हो रहा है? क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? आए मैं और आप चिंतन करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। और जब आप उसके राज्य में प्रवेश कर जाओगे, कर लोगे, तो ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।